सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महाराज भर्तृहरि। योगीराज भर्तृहरि का पवित्र नाम वैराग्य का ज्वलंत प्रतीक है। वे त्याग, वैराग्य और तप के प्रतिनिधि थे। हिमालय से कन्या अंतरीपतक के भूमि भाग में उनके पद्मबद्ध पवित्र जीवन गाथा भिन्न भिन्न भाषाओं में योगियों और वैरागियों द्वारा एक अनिश्चित काल से गाई जा रही है और भविष्य में भी बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहेगा। महाराज भर्तृहरि निसंदेह विक्रम की पहली सदी में उपस्थित थे। उज्जैन के अधिपति थे। उनके पिता महाराज गंधर्वसेन बहुत योग्य शासक थे। उनके 2 विवाह हुए। पहले से महाराज भर्तृहरि और दूसरे से महाराज विक्रमादित्य हुए। पिता की मृत्यु के बाद भर्तृहरि ने राजकार्य संभाला। विक्रम के सबल कंधों पर शासनभार सन्निहित कर वे निश्चिंत हो गए। उनका जीवन कुछ विलासी हो गया था। वे असाधारण कवि और राजनीति के तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने पांडित्य और नीतिज्ञता तथा काव्य ज्ञान का सदुपयोग श्रृंगार और नीतिपूर्ण रचना तथा साहित्य संवर्धन में किया। विक्रमादित्य ने उनकी विलासी मनोवृत्ति के प्रति विद्रोह किया। देश उस समय विदेशी आक्रमण से भयाक्रांत था। समाज और धर्म पर बौद्ध धर्म के विकृत रूप का तांडव हो रहा था। भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को राज्य से निर्वासित कर दिया, पर समय सबसे अधिक बलवान होता है। विधाता ने भर्तृहरि के भाल में योग लिपि लिखी थी। एक दिन जब उन्होंने पूर्ण रूप से पता चल गया कि जिस पिंगला को वे प्राणों से भी प्रिय समझते हैं वह तो काली नागिन है, वह तो अश्वशाला के अध्यक्ष के प्रेम पास में आबद्ध है, उनको वैरागी हो गया। वे असार संसार का त्याग करके राजमहल से बाहर निकल पड़े। उन्हें विश्वास हो गया कि विषय भोग में रोग का भय है, कुल में च्युति का धन है, धन में राज्य का, शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का, शरीर में मृत्यु का। यो संसार की सभी वस्तुएं भयावह है, केवल वैराग्य ही अभय है। उनके श्रृंगार और श्री नीतिपरक जीवन में वैराग्य का समावेश हो गया। उनके अधरों पर शिवनामृत तरंगिनी का नृत्य होने लगा। तृष्णा और वासना ने त्याग और तपस्या की विशेषता सिद्ध की। उन्होंने अपने आत्मा में परमात्मा की व्याप्ति पाई। ब्रह्मानुभूति की वेदांत के सत्य का वर्णन किया। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि विषयों को हमने नहीं भोगा है, उन्होंने हमें ही भोग डाला है। हमने तप नहीं किया, तपों ने हमको ही तपा डाला है। काल का अंत नहीं हुआ, उसी ने हमारा अंत कर डाला है। हम जीर्ण हो चले पर तृष्णा का अभाव नहीं हुआ। उनका जीवन साधनमय और ज्ञानपूर्ण हो उठा। उन्होंने शिव तत्व की प्राप्ति की। ज्ञानोदय ने शिव के रूप में उन्हीं शांति का अधिकारी बनाया। संसार के आघात प्रतिघात से दूर रहकर उन्होंने ब्रह्म के शिव रूप की साधना की। वैराग्य का अद्भुत सागर उंडेल कर आध्यात्मिक चेतना को नया जीवन दिया। उन्होंने 10 दिशाओं और 3 कालों में परिपूर्ण अनंत चैतन्य स्वरूप अनुभव गम्य शांत और तेजो में ब्रह्म की उपासना की। विरक्ति ही उनकी एकमात्र संगनी हो चली। महादेव ही उनके एकमात्र देव थे। वे आशा की कर्मनाशा से पार होकर भक्ति की भागीरथी में गोते लगाने लगे। उन्होंने श्रृंगार नीति शास्त्रों की तो रचना की ही थी, अब उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। व्याकरण शास्त्र का परम प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्यपदीय उनके महान पांडित्य का परिचायक है। वे शब्द विद्या के मौलिक आचार्य थे। शब्द ब्रह्म का साक्षात रूप है, अतएव वे शिव भक्त होने के साथ ही साथ शब्द भक्त भी थे। शब्द ब्रह्मा का ही अर्थ रूप नानात्मक जगत विवर्त है।
योगी शब्द ब्रह्म से तादात्म्य हो जाने को मोक्ष मानते हैं। भर्तृहरि शब्द ब्रह्म के योगी थे। उनका वैराग्य दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार का पर्याय है। उनकी समाधि अलवर राज्य की एक सघन वन में अब भी विद्यमान है। उसके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तृहरि की ज्योति स्वीकार किया जाता है। भर्तृहरि महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।